अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहो नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहीं न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सो मेरी महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज राहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसाह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी,
पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, ओ पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई करता हूं। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछ्यूं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात। आय सुदेय हर सिंह, कहीं पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। फिर उन्होंने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, अइहूं बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवऊं मांगी, चलिहूं बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर प्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई,
मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहां तहां देई कहे कहीं गारी। एही पापिनी ही बोझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबोधि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। या अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की गति, स्त्रियों की चाल नहीं जानी जा सकती। काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाई।
कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को नहीं जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिविदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाई सुनि राही। वे शिबी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई बिस्तूल, सपने हूँ कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन बिसुजेही, खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसाह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसाह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी,
जे प्रिय परम कैकई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतुन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारेषु, प्रीति प्रतीति जानि सब देशु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संग परिहरिहि, लखनु की रही हैं धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जी बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाणहु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि होहु। भरतहि अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराजपद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तजि गेहु, नृप सन अस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें।
जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोग, काह कहीं सुन तुम कहूँ लोग। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन, जनि बात दोसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझ धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कहा तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तर न दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्साह क्रोध के मारे रूखी बेमुरौवत हो रही है, ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह तैय बिगोई, के नसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष
इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उस आशा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद सब लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंतु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंदु अधिकार। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में